नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रत्याहार बनाना बताएंगे। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, माहेश्वर सूत्र के ही माध्यम से हम प्रत्याहार बनाना आप लोगों को सिखाएंगे और बड़े ही आसानी से आप लोग प्रत्याहार बनाना सीख जाएंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक बातों को जानना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कम वर्णों में अधिक वर्णों को जानना। अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र, जो कि हम कल भी बता चुके हैं, आपको बार बार यही चीज बता रहे हैं। माहेश्वर सूत्र महाराज पाणिनि जो थे उपासना कर रहे थे, तो शंकर जी ने खुश होकर के डमरू बजाया था। और डमरू को कितनी बार बजाया था? 14 बार बजाया था। कितनी बार? 14 बार। और जब उन्होंने 14 बार जो डमरू बजाया, उसमें जो ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों को हुई, उसमें जो ध्वनियां निकली वो ध्वनियां 14 बार निकली थी। वही ध्वनियां आज माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। जो हम देखते हैं, पहला माहेश्वर सूत्र कैसा है? आ यु उण, दूसरा है रिलरी, तीसरा है अयो अयोज हयवरट लड इया मणनम झवय घड़धस जब गणधस खफ छठ चटतो कपय सक्षर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाना आप लोगों को बताएंगे। प्रत्याहार कैसे बनता है ये देख लेते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि सूत्र को याद करना होगा, और सूत्र याद करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है, इसको आप 3-4 बार या तो लिखिए, 5 बार कम से कम, या फिर इसको याद कर लीजिए। और जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हमको सूत्र वैसे भी याद हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, प्रत्याहार बनाते समय सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो आप देख करके सूत्र ऊपर लिख लें और नीचे प्रत्याहार बनाएं, आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और प्रत्याहार भी बनाना आ जाएगा। देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार बनाने के लिए हम पहले सूत्र का पहला अक्षर ले लेते हैं आ, और इसमें दूसरे सूत्र से आखिरी वर्ण ले लेते हैं जिसमें हलंत लगा हो, का। हम देखते हैं अग प्रत्याहार के बीच में अग, ये इतना छोटा शब्द बन गया अक। अक के माध्यम से हम देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपने देखा आ ई उड़ रि लिरि का यहाँ पे है, दूसरे वर्ण दूसरे सूत्र पे। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से वर्ण आएंगे देखते हैं। इसमें से पहले आ ले लेते हैं, क्योंकि आ से ही शुरुआत हुई है इसकी। आ ई उ, हम अड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है और ये एक अधूरा अक्षर या वर्ण है। हलंत जिसमें लगता है वो वर्ण अधूरा माना जाता है। दूसरा अगला हम री लिख लेंगे इसमें से, और लिरी का को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि का में हलंत लगा है। अब आप देख रहे हैं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए? आ ई उ री और लिरी। अगला प्रत्याहार ये आपने देखा, पहला प्रत्याहार। और आपको एक चीज बता दें, संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ये पूछ लेता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 42। चलिए, इसी प्रकार जैसे आपने अभी पहला देखा, इसी प्रकार दूसरा भी प्रत्याहार होता है। दूसरा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? हम यहां से आ ले लेंगे और यहां से हम च ले लेते हैं।
पहले सूत्र का आ ले लिए और चौथे से हम चा ले लिए। अच्छा, प्रत्याहार बनाने के लिए आपको एक चीज और ध्यान देना है। इसमें जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसमें ये देखना, पहला वर्ण जो होगा ये पूर्ण होगा, पूरा होगा। जैसे हम इसमें हलंत किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ण में यानी कि जिसे हम अंत का वर्ण कहते हैं उसमें हलंत लगा रहेगा, यानी कि वो अधूरा अक्षर होगा, अधूरा वर्ण होगा। ये आपको याद रखना है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब यहाँ पे देखिए, आ कहाँ से शुरुआत हुआ? आ यहाँ पे है और चा कहाँ है? यहाँ है। हम यहाँ से और यहाँ के बीच में जितने भी वर्ण होंगे वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या, आ, ई, उ, ड़ा को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा है। फिर हम इसमें ले लेते हैं री, लिरी, का नहीं लिखेंगे, का में भी हलंत लगा है। अगला है ए, ओ, अंगा नहीं लिखेंगे, इसमें हलंत लगा। फिर ए और औ, चाकू नहीं लिखेंगे, हलंत लगा हो, क्योंकि आप हम यहाँ पर क्या बना रहे थे? अच प्रत्याहार पे, अच प्रत्याहार बना रहे थे। ध्यान देखिए, हम चाकू नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। चाहे भले इसमें अच लिखा है, चा लिखा है, लेकिन हम चाकू नहीं लिखेंगे क्योंकि अधूरा वर्ण हमेशा ये पूर्ण वर्ण ही लिखे जाते हैं। अब देखिए, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहाँ पर देखिए, अच प्रत्याहार में संस्कृत के सभी स्वर आ गए हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, महाराज पाणिनि के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या केवल 9 मानी गई है। वो कौन से हैं? ये आपके सामने अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं। देखिए, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, औ, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हैं। अगला प्रत्याहार आपके बीच में है तीसरा प्रत्याहार। तीसरा प्रत्याहार आप देख रहे हैं, यहां से हम आ ले लेते हैं और पांचवे से हम ता ले लेते हैं। अब देखिए, अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? या आ कहाँ पे है? आ यहाँ पे है और टा कहाँ पे है? 5वें सूत्र में है। तब इन दोनों के बीच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अट प्रत्याहार में आ, ई, उ, ड़ा को हम छोड़ देंगे, ड़ा नहीं लिखेंगे। फिर री, री, लिरी, का को नहीं लिखेंगे, का में हलंत लगा है। फिर ए लिखेंगे और ओ लिखेंगे। अंगा को छोड़ देंगे, हलंत लगा हुआ है। ऐ लिखेंगे और औ लिखेंगे। चा को भी छोड़ देंगे, चा में हलंत लगा है। हमको टा तक जाना है, तो अगला है हम लिखेंगे हा, या, वा और रा। टा को नहीं लिखेंगे, टा में हलंत लगा है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल अट प्रत्याहार बना रहे हैं, तो यहाँ हम केवल टा तक ही जाएंगे। टा हमको कहाँ है? टा 5वें सूत्र में है, हैवरट में। देखिए, इसमें अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? यहाँ पर सभी स्वर आ गए और कुछ व्यंजन भी आ गए हैं, हयावरा। अगला प्रत्याहार है, चौथा प्रत्याहार है, यहां से हम आ ले लिए, यहां से हम आ ले लिए हैं। अगला है अण प्रत्याहार, यहां से अड़ा ले लिए। अण प्रत्याहार में
कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब देखिए अड़ में आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो अड़ यहीं पर बन जाएगा और अड़, हाँ ये भी सही है। अड़ दो प्रत्याहार बनेंगे, आपको याद रखना है, अड़ दो प्रत्याहार बनेंगे। पहले अगर हम पहले की बात करते हैं, अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर केवल दो तीन वर्ण ही आएंगे अड़ प्रत्याहार में, आ ई ओ उ। लेकिन अगला प्रत्याहार अड़ फिर बनेगा। अगर हम अगला अड़ देखें, अगर हम इस अड़ा को ले रहे हैं, पहला वर्ण अ लिए हैं, दूसरा अड़ा लिए हैं, तो यहां पर देखिए यहां से और सूत्र 6 तक के जितने भी वर्ण होंगे वो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे देखते हैं आ ई उ, अड़ा को छोड़ देंगे, री लिरी ए ओ, अंगा को छोड़ देंगे। यहां फिर अगला हम देखते हैं ए ओ ओ, अगले में है हा या वा रा, ता को हम छोड़ देंगे क्योंकि हलंत लगा हुआ है। अगला है ला, और अड़ा को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें हलंत लगे, हमको अड़ा तक ही जाना था। आप देख रहे हैं कि ये अड़ प्रत्याहार में सभी स्वर भी आ गए हैं और कुछ व्यंजन भी आए हुए हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों अगर हैं तो ये भी सही हैं। अगर ये आपको मिले, अगर ये नहीं है, अगर ये मिले तो आपको यही सही करना है, सभी स्वर और हा या वा रा ला तक। अगला प्रत्याहार आपका है, यहां से हम अगला प्रत्याहार बनाते हैं। छठा प्रत्याहार, पहले सूत्र से पहला वर्ण आ ले लिए और सातवें सूत्र से आखिरी वर्ण उसमें का मा ले लिए, अम प्रत्याहार बन गया। अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यहां से और यहां तक के बीच में कौन कौन से वर्ण हैं, आइए देखते हैं। आ ई उ, अड़ा को नहीं लिखेंगे, हलंत लगा है। री लिरी, का को नहीं लिखेंगे, हलंत है। ए ओ, अंगा को नहीं लिखेंगे, इसमें भी हलंत है। अगले में है ए ओ, चा को नहीं लिखेंगे, हलंत लगा हुआ है। पांचवें में है हा या वा रा, टा को नहीं लिखेंगे, हलंत लगा है। छठे में है ला, उसके बाद इसमें अड़ा है, अड़ा को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। सातवें में इया मा, अंगा, अड़ा और मा, माँ को नहीं लिखेंगे, माँ में हलंत लगा है क्योंकि हम इसका प्रत्याहार बना रहे हैं, अम प्रत्याहार बना रहे हैं। उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ ई उ री री ए ओ औ, हा या वा रा ला, इया मा, अंगा, अड़ा, ना, ये अम प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार सातवां देख लेते हैं। सातवां प्रत्याहार है अल प्रत्याहार, यहां से हम आ ले लिए और यहां से ला ले लिए। अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे,
अल प्रत्याहार में आएगा आपका आ कहाँ पे, आ यहाँ पे है और ला कहाँ पे है, ला यहाँ पे है। यहाँ से और यहाँ के बीच में, यानी कि पहले सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक जितने भी वर्ण होंगे वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आ ई उ, अड़ा को नहीं लिखेंगे, री लिरी, ए ओ अंगा को नहीं लिखेंगे, ए ओ, और हम अयोच में चा को नहीं लिखेंगे। पांचवें में देखते हैं, हा या वरट, हा या व और रा, टा को नहीं लिखेंगे, टा में हलंत लगा हुआ है। अगला वर्ण ला, और अड़ा को नहीं लिखेंगे, अड़ा में हलंत है। सातवें सूत्र में देखते हैं, सातवें सूत्र में है इया, मा, अंगा, अड़ा, न। और आठवें सूत्र में यहां पर हम मां को नहीं लिखेंगे क्योंकि मां में हलंत लगा हुआ है। अगला है आठवें में देखते हैं, आठवें में झा और भा को लेंगे, इया को हम छोड़ देंगे, झा और भा, इया में हलंत लगा है। नवे में देखिए, घा, ढा और धा, सा को छोड़ देंगे, सा में हलंत लगा हुआ है। अगला देखते हैं इसी में 10वें में देखिए क्या है, जा, बा, गा, डा, दा, सा को छोड़ देंगे, सा में हलंत लगा है। 11वें में है खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा को नहीं लिखेंगे, वा में हलंत लगा है। अगला है का और पा, या को छोड़ देंगे, या में हलंत लगा है। 13वें सूत्र में है सा, ख, स, रा को नहीं लिखेंगे, रा में हलंत लगा है। और 14वें से हम हा ले लेंगे। अब देखिए ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल, बहुत पूछा जाता है। अल में देखिए आप देखते हैं, अल में ये सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे। आपको आप ये ऑप्शन में दिया रहेगा, अच दे दिया, अच दे दिया, अण दे दिया और अल दे दिया, या फिर अक दे दिया। इसमें से आपको सही करना है, कौन सा सही होगा। अल प्रत्याहार में ही सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं, आपको ये याद रखना है। इस प्रत्याहार में सभी स्वर और सभी व्यंजन आएंगे तो वो है अल प्रत्याहार। आप देख रहे हैं यहाँ पे अल प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, व, र, ल, या, म, अंगा, अड़ा, न, झ, भ, घ, ढ, ढ, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तौ, त, क, प, श, ख, श, ह। सभी स्वर और सभी व्यंजन इसमें आ गए हैं। किस प्रत्याहार में, अल प्रत्याहार में। चलिए इसी प्रकार हम और आगे भी देखते हैं कुछ प्रत्याहार। इसी प्रकार ये जैसे अभी आप देख रहे हैं 1 से 7 तक अभी देखे हैं, इसी प्रकार आपको कुल 42 प्रत्याहार मिलेंगे। संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार। और ये पूछता है, चलिए आप लोगों से एक बार हम पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा।
किस प्रत्याहार में सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। किस प्रत्याहार में? अल प्रत्याहार में। अगला, किस प्रत्याहार में कभी सभी स्वर आ जाएंगे? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, देखते हैं किसका कमेंट जल्दी से, जल्दी बताइएगा। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आएंगे? अज प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर किस प्रत्याहार में आ जाएंगे? अज प्रत्याहार में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको 7 प्रत्याहार तक बताए हैं। अगला प्रत्याहार है आपका 8वां, अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार, यहां से हम आ ले लिए हैं और यहां से सा ले लिए हैं। देखिए यहां पर अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? यहां से आ, ई, उ, री, लिरी, का भी छोड़ दिए हैं, का में हलंत लगा है। अगला ए, ओ, अंगा छोड़ देंगे, इसमें हलंत लगा है। ए, ओ, चा को छोड़ देंगे, चा में हलंत लगा है। हा, या, वा, रा, हम ता को छोड़ देंगे, टा में हलंत लगा है। अगले सूत्र से लेंगे क्या? ला, अड़ा को छोड़ देंगे, इसमें हलंत लगा है। और 7वें सूत्र से क्या है? इया, मा, अंगा, अड़ा और ना। मा नहीं लिखेंगे, मां में हलंत लगा हुआ है। अगला है झा और भा, इया नहीं लिखेंगे, इया में हलंत लगा। हम कहां तक जाना है? सा तक जाना है। घा, दा, धा, सा नहीं लिखेंगे, सा में हलंत लगा है। जा, बा, गा, दा, दा, सा को नहीं लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि अस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए हैं? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, आ, या, वा, र, ला, ञ, म, अंगा, अड़ा, ना, झा, भा, घा, धा, धा, जा, बा, गा, डा, दा तक। ये सभी प्रत्याहार अस प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आप देख रहे हैं आएंगे। अगला प्रत्याहार है, इसी प्रकार हम प्रत्याहार हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा, यहां से हम पहला वर्ण लिए और यहां से दूसरा आखिरी का जिसमें हलंत लगा हो उसको ले लेते हैं माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र के ही माध्यम से हम इसको बनाएंगे प्रत्याहार। अब अगला हम जैसे देख लेते हैं, शायद हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को प्रत्याहार बनाना आ गया होगा और प्रत्याहार से वर्णों को भी देखना आ गया है। अगला है जैसे 9वां, यहां से हम ई ले लिए, यहां से हम दूसरा वर्ण ले लिए ई और यहां से हम का ले लिए, तो क्या हो जाएगा? इक प्रत्याहार हो जाएगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए यहां से हम ई से ही चलेंगे, यहाँ पे है ई, यहां से हम ई ले लिए और उ ले लिए। आपको पता है कि इसमें हलंत लगा है, उसको हम नहीं लिखते हैं। दूसरे में हमको का तक जाना है क्योंकि यहां पर का है, तो री और लिरी। आप देख रहे हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? ई, उ, री, लिरी, ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत। ऐसे अगला प्रत्याहार 10वां प्रत्याहार इच प्रत्याहार। देखिए यहां पर चा कहां तक हम इच बनाते हैं, यहां से ई ले लिए और यहां से चा ले लिए, क्या बन गया? इच प्रत्याहार बन गया। यहां से ई ले लिए और यहां से चा ले लिए, क्या बन गया? इच प्रत्याहार बन गया।
इस प्रत्याहार में ई, उ और यहां से अड़ल छोड़ देंगे, यहां से री ले लेंगे और यहां से री ले लेंगे और यहाँ पे का को छोड़ देंगे, फिर ए ले लेंगे, ओ और अंगा को छोड़ देंगे क्योंकि हलंत लगा है, फिर यहाँ ए ले लेंगे, ओ चा को हम छोड़ देंगे। हम क्या बना रहे थे, इस प्रत्याहार बना रहे थे। इस प्रत्याहार में ई उ री री ए ओ ऐ औ ये सभी स्वर आ गए। आ को छोड़ करके यहाँ पर औ है ये। आप यहाँ पर भी देखिए औ प्रत्यय। इसी प्रकार आप 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। संस्कृत में कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 प्रत्याहार। आप देख रहे हैं ऐसे ही 42 प्रत्याहार संस्कृत में होते हैं। आगे आपको हम कल बताएंगे। इसी के साथ आप लोग अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।